अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न HTML सीरीज वीडियो नंबर 4 हाउ HTML वर्क्स। HTML कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML का कोड क्या है, ठीक है, उस HTML को कैसे लिखते हैं ताकि आपका वेब पेज बन जाए। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो नंबर 2 और 3 में बताया कि वेब पेज बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो HTML है। तो HTML कैसे आप इस्तेमाल करके अपना पहला वेब पेज बनाएंगे, वीडियो नंबर 4 में ही मैंने आपको ये बनाना सिखा देना है। ठीक है जी, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब इट, ताकि मेरी जो इस सीरीज़ की एक एक वीडियो आपको तरतीब से मिलती रहे। ठीक है जी, बैक टू अवर टॉपिक हाउ HTML वर्क्स। मैंने आपको पिछले वीडियोस में वीडियो नंबर 2 एंड 3 में बताया था कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो आप जान सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया था टैग्स लगते हैं। ठीक है जी, ये आपका डाटा है। ठीक है जी, इसको टैग्स के अंदर रखते हैं। वो टैग्स किस तरह लगते हैं, ये है वो टैग। ठीक है जी, ये टैग का नाम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस वाले टैग को पकड़ते हैं तो यहाँ पे टैग का नाम क्या होगा, एज। एज ये यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, और यहाँ देखिए मैंने क्लोजिंग की हुई है, तो क्लोजिंग भी इसी तरीके से होगी। टैग का जो नाम होगा वो रिपीट करेंगे, एक स्लैश लगाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो जैसे कि एज:30 वो इसके बीच में आएगा, एज:30। ठीक है जी, तो ये इस तरह HTML काम करती है। मैं मजीद, आपने घबराना नहीं है अगर ये आपको टैग समझ नहीं आया। हमने बहुत सारे टैग्स बनाने हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको जल्दी से तारुफ करवाने के लिए है कि आप अपना पहला वेब पेज बना लें हल्के फुल्के नॉलेज के साथ। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो को कॉम्प्लेक्स करता रहूँगा, डिटेल्स डालता रहूँगा, चीज़ें आपको नॉलेज बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, आज आप एक टैग को सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी टैग का सिंटैक्स क्या है, तरतीब क्या है, किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है जी, अगली वीडियोस में या अभी आने वाले ही थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको मजीद और टैग्स दिखाऊंगा, बल्कि पूरा एक मेरी वीडियो है टैग्स के ऊपर। ठीक है जी, कि एक एक टैग को किस तरह लिखा जाता है, उसका क्या फ़ायदा है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये बताया जा रहा है कि HTML किस तरीके से ब्राउज़र में एक्टिव हो जाती है। ठीक है जी, HTML को एक्टिव करने के लिए ब्राउज़र में ज़रूरी है कि आप उसके अंदर टैग्स लगाएं। मैं आपको बड़ी जल्दी इसकी एग्जांपल दूंगा, आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ ये सही, इस तरह बात होती है। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर पेज, कि हमारे पेज अगर बनाना है तो कैसे करना है वो सारा काम। 3 स्टेप्स में काम होगा सारा, बहुत इजी है। और आप अपना पहला पेज बनाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप पहला पेज आप क्या CV हो या पोर्टफोलियो हो आपका। ठीक है, तो मैं उसको उसी तरीके से लेकर चलूँगा कि आपको बनाने का वजह भी पता लगे कि मैं क्यों बना रहा हूँ। ठीक है जी, हम पोर्टफोलियो बनाएंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, कीवर्ड्स वगैरह चीज़ें बनाएंगे, लेकिन हम पहला जो काम करेंगे वो होगा हमारा अपना पोर्टफोलियो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टेप्स में हमारा वेब पेज बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम करके देखते हैं किस तरह होगा। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ फाइल। तो हम सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं बंद कर लूँ एक्स्ट्रा चीज़ों को। लो जी, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इस तरह का नज़र नहीं आ रहा होगा। इस तरह का नज़र आने के लिए आपको Notepad++ डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, notepad++.org। इस पर जाइए, डाउनलोड में जाइए। ओके, मेरा अभी नेट में प्रॉब्लम आई हुई है। ये इंटरनेट भी बड़ी अच्छी जगह पे इज्जत करवाता है। लेकिन हमारे नेट मेरा वापस आ गया हुआ है। ये देखिए जी, Notepad++ का आपने ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ये वाला नहीं करना। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, स्टैंड विद हांगकॉन्ग, चलो ये वाला कर लें। Notepad++ 7.8.9 जो भी लेटेस्ट है, इसको डाउनलोड करें। ठीक है जी, आपके पास जब डाउनलोड हो जाएगा, इसके अंदर आपको ऑप्शन देगा किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है। तो जिप पैकेज कर लें या इंस्टॉलर डायरेक्टली कर लें। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो आप 32 वाला करें, 64 वाला है तो 64 वाला करें। ये अब आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, आप माई कंप्यूटर में जाएं, वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ बनी होंगी, वहाँ से आपको पता लगेगा। ठीक है जी, कि आपका कौन सी विंडोज़ है, तो उस हिसाब से आप इंस्टॉलर अपना डाउनलोड कर लीजिए। जब कर लेंगे तो फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसके पीछे ग्रीन कलर का साइन है, ऐसे क्लिक करें। इसका नाम रखें index.html। ये बाकी रिमूव कर दें और यस करें। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट पे जाते हैं, एडिट विद Notepad++। पहला हमारा काम हो गया है, उसने लिखा हुआ था जी क्रिएट अ फाइल।
क्रिएट अ फाइल हो गया है। ठीक है जी, अब हमने इसको एडिट करना है, जाहिर सी बात है इसमें कोड लिखना है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। तो ये मैंने काफ़ी कुछ ओपन किया हुआ है यहाँ पे, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये वाली टैब है हमारी index.html। ठीक है जी, इसमें अब हम कोड लिखते हैं। कोड फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना लिखिए। ठीक है जी, हसन मलिक लिखते हैं। फिलहाल हम डाटा डालते हैं। ठीक है, ये वाला डाटा जो हमने यहाँ देखा था इस तरीके से। ठीक है, ये वाला डाटा हम डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, हसन मलिक लिख दिया और एंटर दबाया, एज 30 लिख दी। अब आप देखिएगा कि होता क्या है। ये आप HTML का जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है एक सादे डॉक्यूमेंट से, इवन के नोटपैड प्लस प्लस से भी डिफरेंट होता है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस 14 ईयर्स। ठीक है जी, अब हमने इसको इसमें इन कोड नहीं डाला, फिलहाल सिर्फ डाटा डाला है, टैग नहीं डाला। ठीक है जी, जैसे हम जानते हैं हमारे HTML जो काम करने का तरीका है कि डाटा हो और टैग हो तब HTML चलती है। तो हमने डाटा डाला है, लेट्स सी कि इससे क्या होता है। इसको हम ओपन करते हैं, आप देखते हैं जैसे कि HTML की फाइल होती है उसी तरह HTML की फाइल है, इस पर डबल क्लिक करें, आपके ब्राउजर में ओपन होगी। ये देखिए, इसको मैं ज़रा जूम कर दूँ। ठीक है जी, हसन मलिक के साथ ही एज लिख दी है इसने। मैंने उसको कहा था हालांकि कि नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसने मेरी बात नहीं मानी। रिमेंबर वन थिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मशीन्स आर स्टूपिड। इनको आप जो बोलेंगे ये वो करेंगी। ठीक है जी, आपको मैं अभी इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। क्योंकि मैंने इसको जैसे लिखा ना, HASSANMALIK, तो इसने सिर्फ इसी बात को फॉलो किया और लिख दिया। मैंने इसको क्लियरली लिख के नहीं बताया कि यहाँ स्पेस डालो। यहाँ तक स्टूपिडिटी है एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो आपने क्लियरली टैग लगा के बताना है। ये सिर्फ HTML टैग्स की लैंग्वेज समझता है कि मैंने इस डाटा को हैंडल कैसे करना है। ये जो मैंने आपको जुमला बताया है ये आप लिख लें कहीं पे कि मैंने डाटा को हैंडल कैसे करना है। टैग्स इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जो ब्राउज़र है आपका टैग्स को इसलिए पढ़ता है ताकि वो ये जान सके कि मैंने डाटा को कैसे हैंडल करना है। अब देखें मैंने टैग नहीं लगाया, उसने मेरे साथ देखें कितना गंदा मुझे एक रिजल्ट दिया, सारा एक ही लाइन में लिख दिया। ऐसे थोड़ी होती सीवी। ठीक है, अब हम इस पर टैग्स लगाते हैं। तो हमारे पास एक टैग है, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ। अब मैं आपको भी इसकी डिटेल बाद में दूंगा, सारे टैग्स को डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ ताकि आप को अंदाजा हो जाए कि HTML काम कैसे करती है। ठीक है जी, अब मैंने ये P लिखा है, P फॉर पैराग्राफ। अब देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, शुरू में एक टैग लगेगा, टैग का नाम। ये टैग का नाम आ गया, मैं इसको जरा जूम करूं, ये टैग का नाम। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था टैग को क्लोज भी करना है, टैग को क्लोज भी करना है जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, टैग को दोबारा नाम लिख के हम इसमें स्लैश डालेंगे, बैक स्लैश, और क्लोज करेंगे। अब हम इसको करते हैं सेव और अपनी फाइल को जाके करते हैं रिफ्रेश। ये देखें। ठीक है जी, अब पैराग्राफ डालने से क्या हुआ, ये अगली लाइन पे क्यों गया, ये सारी बातें मैं आपको एंड में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली में, अभी नहीं। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देखें कि जब मैंने टैग डाला कि डाटा की हैंडलिंग डिफरेंट हो गई। ठीक है जी, अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ जी, चूंकि मेरा नाम है जी, बोल्ड ऐसे ऐसे लिखते हैं, बी फॉर बोल्ड। ठीक है जी, इसको क्लोज भी करेंगे। ले जी, अब आप वहां देखिएगा ये बोल्ड हो गया होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा बोल्ड कैसे करना है, स्पेस कैसे डालनी है, तो स्पेस डलेगी। स्पेस डालने को ब्रेक कहते हैं, BR, ये एक दफ़ा ही लिखते हैं BR, ब्रेक। बस ये मैंने लिख दिया है। इस टैग से अब ये अगली लाइन में चला जाएगा। अब मैंने यहाँ देखें पैराग्राफ नहीं लिखा। ठीक है, BR सिर्फ इसी तरह ही लिखते हैं इसको, अगर मैं ये एक दफ़ा लिखते हैं और यहीं क्लोज हो जाता है इस तरीके से। ये स्टार्ट नहीं होता, ये सिर्फ क्लोज होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है। ये देखें जी, ये अगली लाइन में चला गया। स्पेसिंग डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, बट आप ये ध्यान मत दीजिए कि किस तरीके से स्पेस पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। अगली मैं आपको टैग्स में बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अब आप देखें कि ये साबित क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जब आप टैग्स लगाते हैं तो HTML
आपकी जो फाइल है ब्राउज़र टैग्स को पढ़ के फिर डिस्प्ले करता है। HTML के लिए डाटा कोई मायने नहीं रखता, वो कहता है मुझे टैग्स बताओ, टैग्स क्या है। ठीक है, तो चूंकि ये वीडियो समझाने के लिए ये थी कि HTML काम कैसे करती है, तो लिहाजा ये बात मेरी यहाँ पे मुकम्मल होती है। ठीक है, हमने फाइल क्रिएट की, ये फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इसकी मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, फिर हमने इसके अंदर अपना कोड लिखा, पहले हमने सिर्फ डाटा डाला था, फिर हमने इसका कोड भी लिख दिया। ठीक है जी, फिर हमने इसको ब्राउज़र में ओपन किया और ब्राउज़र की भी बिहेवियर को हमने देखा कि डाटा खाली हो तो क्या रिजल्ट देता है और अगर हम टैग्स लगाएं तो क्या रिजल्ट देता है। फिर हमने ये भी देखा कि हर टैग का रिजल्ट डिफरेंट है, अपना अपना तरीके से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ तक हमारी बात पूरी होती है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इसका जो ऑनलाइन है वो किस तरह करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइल देखें मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, ये देखें ई ड्राइव में पड़ी हुई है और ये फोल्डर है, ये फोल्डर है। जबकि आप ये देखें कि इस HTML जो हमारी ये पेज है, ये भी HTML में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पेज इस एड्रेस पे है, notepad++ फेसबुक का पेज facebook.com पे पड़ा हुआ है। तो ये सारे काम कैसे होते हैं, ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं, ये तो कंप्यूटर पे है, इसको तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको अपने इंटरनेट का जो IP एड्रेस है वो ना दे दें। ठीक है, ताकि वो आपका कंप्यूटर हैक कर ले। ठीक है, एनीवेज वो बातें अलग है। लेकिन जब तक आप अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं रखते 24 घंटे दिन रात 365 डेज और अपना IP एड्रेस लोगों को नहीं बांटते रहते, तब तक आपका ये पेज किसी को भी नज़र नहीं आना इजीली। ठीक है जी, आप ये चाहते हैं कि जब मैं अपनी वेबसाइट का नाम किसी को दूं, फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट का नाम होगा hasanmalik.com, आप फॉर एग्जांपल आपका नाम है अली, तो आपका नाम होगा ali.com। इस तरह का अगर आप काम करना चाहते हैं कि कोई आपकी वेबसाइट का नाम लिखे .com लगा के, तो फिर आपका CV या पोर्टफोलियो ओपन हो जाए इस तरीके से जहाँ पे ये हमारा हुआ है। ठीक है, इसको हम ज़रा प्यारा प्यारा करेंगे। प्यारा प्यारा करने का काम जो है CSS का है, HTML सिर्फ लेआउट बनाती है। आने आने वाली वीडियोस में मैं आपको HTML और CSS का डिफरेंस भी बताऊंगा और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत क्रूशियल होगी। ठीक है, लेकिन मैं बात क्या कर रहा था कि डोमेन लेनी है। जो HTML.com, सॉरी hasanmalik.com, ali.com, farah.com, जो भी .com, इसे कहते हैं डोमेन। ये काम कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, ज़ाहिर है हमारी वीडियो का स्कोप नहीं है ये। तो ऑनलाइन कैसे करना है आपने अपने पेज को, सबसे पहले आप अपनी एक डोमेन लेंगे। ठीक है जी, आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं परचेज अ डोमेन। ठीक है जी, आपको वो वेबसाइट दे देगा, वहाँ से जाके डोमेन खरीदें। डोमेन होती है जी नाम, नाम होता है जी जैसे hasanmalik.com, facebook.com, इस तरह इन चीज़ों को कहते हैं डोमेन। फिर आप परचेज करते हैं होस्टिंग सर्वर। ये एग्जैक्ट चीज़ आप गूगल पे लिख दें परचेज अ होस्टिंग सर्वर, जो पहला लिंक आएगा वो खोल के वहाँ से आप अपना होस्टिंग सर्वर लें। होस्टिंग सर्वर से मुराद है जैसे कि ये मेरी index.html कहाँ पड़ी हुई है, ये index.html मेरी पड़ी हुई है मेरे कंप्यूटर पे, मेरे कंप्यूटर पे होस्ट हुई हुई है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब आप ऑनलाइन करना चाहते हैं आप एक ऐसा कंप्यूटर लेते हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर 24 घंटे ऑन हो। ठीक है जी, पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती हो और वहाँ पे ये फाइल पड़ी हो, इसे कहते हैं होस्ट। तो आप एक थर्ड पार्टी यानी कि किसी और का कंप्यूटर लेते हैं, उसके अंदर आप अपनी फाइल को अपलोड करते हैं, उसे कहते हैं होस्टिंग सर्वर। ठीक है, जहाँ पे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं आप ताकि पूरी दुनिया को नज़र आए। इस डोमेन पे जब कोई भी जाएगा आपकी फाइल्स नज़र आएंगी। किस वजह से, उस सर्वर की वजह से। क्या आपने सुना होगा अक्सर भी सर्वर डाउन, बेसिकली उसने सिस्टम ख़राब कर दिया होता है या ऑफ कर दिया होता है, मेंटेनेंस कर रहा होता है, इस वजह से आपकी वो जो वेबसाइट होती है एक्सेस नहीं हो पाती। तो सर्वर डाउन इसलिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद आप अपने सर्वर के ऊपर वेबसाइट को अपलोड कर देंगे। डोमेन लें, होस्टिंग सर्वर लें और वेबसाइट को उस सर्वर पे डाल दें, बस आपका काम हो गया। आपकी वेबसाइट 3 स्टेप्स में ऑनलाइन होगी। इसकी मज़ीद बहुत सारी डिटेल्स हैं, इस पर सेपरेट वीडियोस बनेंगी, लेकिन जस्ट टू गेट यू नो कि ये काम होता कैसे है। ठीक है जी, पता होना ज़रूरी है ना। एक वीडियो में मैं हर बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ आपको। क्योंकि हमारी इस वीडियो का स्कोप नहीं है ये, इसलिए मैं सर्वर वाली डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये सर्वर काम कैसे करता है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू एट वेरी बेसिक लेवल।
ये देखें जी, ये आपका डॉक्यूमेंट है index.html, जिसके अंदर आपका प्रोफाइल है, टैग्स लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। कौन सी ये फाइल है, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है index.html। ठीक है जी, ये जो फाइल हमने यहाँ ओपन की हुई थी, यहाँ से, ये वो वाली फाइल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है। ये फाइल आप किसी ऐसे कंप्यूटर में डालते हैं जिसके साथ आप डोमेन अटैच कर दें। ठीक है, ये कंप्यूटर अब एक डोमेन के साथ अटैच्ड है। अब आपका आईपी एड्रेस 192 पता नहीं क्या क्या डॉट 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 जो भी इसमें होते हैं, इतना लंबा नाम नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो वो एक डोमेन के साथ अटैच होता है। फिर क्या होता है कि वो आप अपने डोमेन फॉर एग्जांपल ali.com या कोई भी .com, या आपका कोई बिजनेस है अली एंड अली कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल अली एंड अली कॉर्पोरेशन.com, ये एक लिंक जो है जब आप अपने दोस्तों को देंगे, ये आपके दोस्त हैं, ठीक है, मेरे दोस्त समझ लें, जिसके मर्जी दोस्त हैं, इनको आप जब लिंक देंगे ये वाला, उनके पास भी अपने अपने कंप्यूटर्स हैं। वो कंप्यूटर इस लिंक पे जाएंगे और इस कंप्यूटर से कहेंगे कि हे, मुझे तुम्हारे पास जो फाइल है ना, वो मुझे दो इस लिंक के ऊपर जो पड़ी हुई है। ठीक है, वो फाइल इस कंप्यूटर के पास चली जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी इसके पास, यहाँ से गायब नहीं होगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जब ये दूसरा दोस्त आपका इसी लिंक को खोलेगा, कहेगा इस लिंक से के थ्रू आपके कंप्यूटर के साथ बात करेगा, ये वाला कंप्यूटर इस लिंक के थ्रू इस कंप्यूटर से बात करेगा, कहेगा तुम्हारे पास जो फाइल है मुझे दे दो, इस लिंक के ऊपर जो फाइल पड़ी हुई है मुझे दे दो, वो यहाँ से इसके पास डाउनलोड हो जाएगी। और इसी तरह थर्ड फोर फाइव, जितने 5 मिलियन दोस्त आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो सब इस डोमेन पे जाएंगे और इस कंप्यूटर से कहेंगे कि मुझे इस कंप्यूटर में जो फाइल पड़ी हुई है इस लिंक के ऊपर। ठीक है, मैं बार बार इस लिंक के ऊपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पाथ के ऊपर ही फाइल होती है ना। ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, फोल्डर फोल्डर, फिर जाके फाइल आती है। तो ये इसकी बजाय उस कंप्यूटर के पास क्या लिखा होता है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लिखा होगा hasanmalik.com, बस। जब आप ये चीज़ खोलेंगे hasanmalik.com, तो क्या होगा कि उसके ऊपर, उस लिंक के ऊपर जो फाइल होगी वो इन कंप्यूटर के पास चली जाएगी। तो ये एक बड़ा एक ब्रीफ सा मैंने आपको बताया। होता क्या है कि आपके सिस्टम से इस लिंक के थ्रू बाकी सिस्टम्स के अंदर दुनिया के फाइल डाउनलोड होती है और फिर उनके ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट, ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी है, HTML टैग्स, जैसे मैं आपसे कह रहा था। नेक्स्ट वीडियो है मेरी वीडियो नंबर 5, HTML टैग्स, कौन से टैग्स क्या काम करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो सीरीज ऑफ टैग्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले मैं आपको एक किस्म के टैग्स बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड टैग्स हैं वो क्या करते हैं, हेडिंग से रिलेटेड टैग्स हैं वो क्या करते हैं, लेआउट बनाने के लिए कौन से टैग्स होते हैं, लिस्ट बनाने के कौन से टैग्स होते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगी। ठीक है, या हो सकता है मैं इसको 6th और 7th वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, 3 वीडियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ठीक है, तो आप इसके साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, फीडबैक्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताएं। फेसबुक का मैंने लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मेरा पेज का लिंक है वो, उधर भी ये वीडियोस मौजूद होती हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन कर दें, मैं आपका आंसर क्वेश्चन का या तो उसमें कर दूंगा कमेंट में, या सेपरेट आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए आपके क्वेश्चन को। तो HTML कैसे काम करती है आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। कोड की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और Notepad++ का भी लिंक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी पता लग गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।